नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैपों को प्रदर्शित करने की जादुई ट्रिक। जादुई ट्रिक से मेरा मतलब ये है कि अगर आपने यह पूरी वीडियो देख ली तो 100% आपको राज्य पहचानने में कोई भी समस्या नहीं होगी और ऐसी ट्रिक आपको पूरे YouTube में कहीं भी नहीं मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और प्रदर्शित करते हैं राज्यों को विद ट्रिक के साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर उपस्थित राज्यों की ओर से। तो ट्रिक पहले आप सुनिएगा थोड़ा सा और इससे रिलेट करिएगा राज्यों को। देखें, सबसे ऊपर है आपका जम्मू कश्मीर, ये पड़ता है, और ये पड़ता है लद्दाख, और ये पड़ता है यहाँ पे एक छोटा सा राज्य हिमाचल प्रदेश। मैं इनको ट्रिक से रिलेट कर रहा हूँ, सुनिएगा। जम्मू कश्मीर में जमने की फीलिंग आ रही है, तो एक लड़का गलती से जम्मू कश्मीर में चला जाता है ठंडी के मौसम में, जहाँ बर्फ़ बहुत जमी रहती है मतलब क्या हो गया, जम्मू कश्मीर। ये राज्य कौन सा हो गया, ये राज्य हो गया आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आ गया ये। अब लड़का, जब जान रहे हो आप, जब बर्फ़ में जाएगा, बर्फ़ जमी रहेगी, वहाँ ठंड लगेगी, तो ठंड लगेगी, क्या जमा हुआ है, हिम जमा हुआ है, हिम जमा हुआ है, बर्फ़ जमा हुआ है, तो बर्फ़ में ठंड लगेगी उसको, तो वो एक आंचल में जाके छुप जाता है। हिम जमी है तो हिम से बचने के लिए, बर्फ़ से बचने के लिए कहाँ जाके छुप जाता है, हिम के से बचने के लिए आंचल में छुप जाता है। तो हिम के आंचल से क्या मतलब है, हिमाचल, हिमाचल। और जब हिम, आप जानते हो आप, आंचल से कितना बचा जा सकता है ठंड से, आंचल से कितना बचा जा सकता है ठंड से, थोड़ा बहुत। तो उसने कहा, लड़के को बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी, तो उसने कहा कि आप मेरे ऊपर कुछ गद्दे ला करके ला दो। लादो से मेरा मतलब है क्या, लद्दाख। लादो से क्या मतलब हो गया, लद्दाख। तो क्या समझ में आया, जमी हुई थी बर्फ यानी हिम, और आंचल से वो ढका था अपने को ठंडी से बचाने के लिए, तो उसने कहा लादो, क्या लादो, गद्दे लादो, लादो, लद्दाख। ये 3 राज्य क्लियर हो गए हैं, आशा करता हूं आपको ये। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और राज्यों की ओर। आप सब जानते हो कि पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य आज कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान है तो इसको क्या रिलेट कर देते हैं, राजा। क्या रिलेट कर देते हैं, ये राजा है, अर्थात राजा मतलब राजस्थान। राजा मतलब क्या हो गया, राजस्थान। अब राजा जो था, एक बार भाई युद्ध लड़ते ही रहते थे राजा, तो एक बार युद्ध में राजा हार गया। हार गया से रिलेशन होता है, ये हरियाणा है, HR। अब राजा जब हार गया युद्ध के मैदान में, तो राजा ने कहा कि यार अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, समस्याग्रस्त हो गया। तो उसने क्या किया, एक पान की दुकान पे जॉब कर ली। पान की दुकान पे जॉब करने का मतलब होता है कि पंजाब, पंजाब, पंजाब। राजा युद्ध हार गया हरियाणा, और क्या किया, पान की दुकान पे जॉब कर ली, तो पंजाब। ये भी 3 राज्य क्लियर हो गए होंगे आपके। चलिए अब आते हैं नीचे वाले राज्यों पे। निचले राज्यों पे आते हैं। राजस्थान मतलब राजा है ये। अब राजा अभी हार गया था, आप जानते हो, ठीक है। राजा जब हार गया तो क्या हुआ, शर्म से छिपने के लिए क्या हो गया, गुम हो गया। तो गुम, गुम, गुम से मतलब क्या हो गया, गुजरात। गु से मतलब क्या हो गया, गुजरात। गुम, गुम हो गया, गुम। मा मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अब राजा गुम हो गया, क्या करके, नाटक करके, कि भाई हार ही गया था वो, तो नाटक तो करना पड़ेगा उसको लोगों के सामने कि यार कैसे हारा, कैसे नहीं हारा। तो नाटक से मेरा मतलब है क्या हो गया, कर्नाटक। नाटक करके गायब हुआ तो क्या हो गया, कर्नाटक, नाटक, कर्नाटक। क्या बना, राजा गुम हो गया। गया से मतलब हुआ, ये छोटा सा एक और राज्य यहीं आ जाता है, गया मतलब गोवा। राजा गुम हो गया नाटक करके। नाटक से क्या मतलब हो गया, कर्नाटक, और करके से मतलब हो गया केरल। करके से क्या मतलब हो गया, केरल। समझ आ गया होगा। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं इसको। राजा गुम, गुम, गुम हो गया नाटक करके। क्लियर। राजा से राजस्थान, गो से गुजरात, माँ से महाराष्ट्र, गया से गोवा, करके से कर्नाटक, नाटक करके नाटक, और करके गया मतलब केरल। क्लियर हो गया होगा ये राज्य आप लोगों को। आइए बच्चों, अब आपको ले चलते हैं इस कुछ राज्यों की तरफ। इन राज्यों की तरफ ले चलेंगे आपको रामायण की एक छोटी सी स्टोरी से रिलेट करके। आप जानते हो माता सीता का हरण हो गया था, तो श्री रामचंद्र जी और सब लोग बहुत दुखी थे।
तो सीता मैया की खोज के लिए सब लोग निकले वन की ओर, सॉरी मतलब खोज के लिए निकले। तो जब श्री रामचंद्र जी का मिलन हुआ, कहाँ पे? श्रीलंका में श्री रामचंद्र जी का मिलन हुआ। मिलन से मेरा मतलब क्या हो गया? तमिलनाडु। तमिलनाडु आप लिखते हो, तमिलनाडु। तो तमिल, मिलन, तमिल, मिलन से रिलेट कर गया तमिल। कहाँ मिलन हुआ? श्रीलंका में। श्रीलंका में जब माता सीता का श्री रामचंद्र जी से मिलन हुआ तो आधे से ज़्यादा कष्ट जो उनके थे, उनके थे या वानर सेना के थे, वो दूर हो गए। तो आधे से मेरा मतलब हो गया क्या? आंध्र प्रदेश। आधे कष्ट दूर हो गए। अब जब आधे कष्ट दूर हो गए तो जो उनके साथ वानर सेना थी वो लोग क्या हो गए? खुश होकर के गाना गाने लगे। जब गाना गाने लगे तो मतलब ये क्या हो गया? तेलंगाना। तेलंगाना, गाना गाने लगे मतलब तेलंगाना। और गाना गाने लगे तो हनुमान जी जो थे उनके सबसे प्रिय थे। और हनुमान जी ने एक बहुत बेहतरीन काम किया था इन लोगों से पहले, कि श्रीलंका से भारत की दूरी जो 36 किलोमीटर है, श्रीलंका से भारत की दूरी जो 36 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है, हनुमान जी ने पार की थी। तो इसलिए वो उड़ने लगे। उड़ने लगे मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और उड़ने लगे। उड़ने लगे से मतलब क्या हो गया? उड़ीसा। तो कहानी एक बार फिर रिलेट करता हूँ। श्री रामचंद्र जी का जब मिलन हुआ श्रीलंका में, मिलन हुआ श्रीलंका में, तो आधे लोग क्या हो गए? आधे लोग क्या हो गए? प्रसन्न हो गए और गाना गाने लगे। और हनुमान जी क्योंकि ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने माता सीता की खोज करी थी, माता सीता की खोज करी थी जो 36 किलोमीटर दूर थी भारत से। 36 से मेरा मतलब हो गया छत्तीसगढ़। और कैसे दूर करी थी? उड़ करके, तो हो गया उड़ीसा। या उड़ करके खुशी हो गए। खुशी हो गए तो जानते हो आप, उनके पास उड़ने की क्षमता थी तो वो उड़ने लगे। उड़ने लगे मतलब उड़ीसा हो गया। ठीक है, आइए बच्चों अब आपको ले चलते हैं भारत के मध्य में। भारत का मध्य, ये पूरा भारत है, भारत का मध्य एरिया कौन सा पड़ता है? ये वाला। और मध्य एरिया मतलब मध्य प्रदेश। ये क्या हो गया? मध्य का प्रदेश है तो मध्य प्रदेश हो गया। और मध्य प्रदेश से ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर, ऊपर उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश से ऊपर मतलब मध्य प्रदेश से ऊपर उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का ही खंड जो कि ऊपर पड़ता है, कौन सा? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के उत्तर का खंड कौन सा हो गया? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के ऊपर में खंड पड़ता है, क्या नाम पड़ गया? उत्तराखंड। तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के ऊपर उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के उत्तर में पड़ने वाला खंड उत्तर प्रदेश का ही खंड है जो कि उत्तराखंड। ये 3 राज्य यहाँ से क्लियर हो गए आपको। और एक ट्रिक और समझिएगा आप, इन 3-4 राज्य और क्लियर करता हूँ आपकी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में पड़ता है बिहार। तो बिहार से मेरा क्या मतलब है? क्या बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है। तो बीजेपी की सरकार कहाँ कहाँ नहीं है, अर्थात बीजेपी का सिक्का कहाँ कहाँ नहीं जमा? बी से बिहार, जे से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल आ रहा है यहाँ से यहाँ तक के। और सिक्का नहीं जमा। सिक्का मतलब सिक्किम में भी बीजेपी की सरकार नहीं है, तो बीजेपी की सरकार नहीं है मतलब सिक्का नहीं जमा। बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और सिक्किम में। ठीक है, आइए आते हैं इन 7 राज्यों पे। इन 7 राज्यों को हम जानते हैं 7 सिस्टर्स के नाम से। इसकी ट्रिक समझते हैं एक कहानी से। कहानी सुनिएगा आप। अरुण नाम का एक लड़का है जो रोज शाम को नाग जी के मंदिर में जाता है। नाग जी के मंदिर में जाता है और उसके बाद अपने मित्र के घर यानी आलय चला जाता है। चलिए जानते हैं, अप्लाई करते हैं इस कहानी को इन राज्यों को जानने के लिए। अरुण, अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुण से हो गया क्या? अरुणाचल प्रदेश। अरुण, अरुण नाम का लड़का कहाँ जाता था? नाग जी के मंदिर में शाम को। तो शाम मतलब ये हो गया, शाम को जाता था। तो शाम को कहाँ जाता था? नाग जी के मंदिर में। तो ये हो गया, नाग से हो गया शाम मतलब आसाम, सॉरी असम। और नाग जी के मंदिर जाता था मतलब नाग से हो गया नागालैंड। नाग जी के मंदिर, और मंदिर से हो गया क्या? मंदिर से क्या हो गया भैया? मणिपुर। मंदिर मतलब मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर। और उसके बाद कहाँ चला जाता था?
मित्र के घर, मित्र, मी से हो गया मिजोरम, मी से हो गया क्या, मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, त्रा से हो गया त्रिपुरा। और फिर उसके बाद क्या होता था, मित्र के घर चला जाता था। घर मतलब आलय, घर की एक आप जानते हो पर्यायवाची होती है आलय, तो ये हो गया मेघालय। एक बार फिर से, अरुण नाम का लड़का रोज, अरुण से हो गया क्या, अरुणाचल प्रदेश, अरुण नाम का लड़का शाम को, शाम से हो गया असम, नाग जी के मंदिर जाता था, नाग से हो गया नागालैंड, मंदिर से हो गया मणिपुर, मंदिर मतलब मणिपुर, मंदिर, मन से आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो आप मणिपुर को, मंदिर जाता था मंदिर जाता था। और उसके बाद अपने मित्र के घर, मित्र मतलब मिजोरम, त्रा मतलब त्रिपुरा, मित्र के घर चला जाता था, घर मतलब आलय मतलब मेघालय। आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा और देख करके राज्यों को भरना सीख लिया होगा। तो अगर आपका कोई एग्ज़ाम होगा सामने की तरफ, सामने अगर कोई एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा और ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा खाली मैप के अंदर। जैसे 10th वाले बोर्ड है, 10th का बोर्ड है, या कोई अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम है जहाँ पे मैप पूछा जाता है, तो आप क्या करिएगा, उस कंपटीशन एग्ज़ाम में या कहीं मैप या बोर्ड एग्ज़ाम में आप जाने से पहले एक बार क्या करिएगा, मैप को अच्छे से देख लीजिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद में मैप को अप्लाई करिएगा और आप आसानी से सीख पाएंगे मैप भरना। और जिनके समझ में एक बार में ये ट्रिक नहीं आई है, वो दोबारा से आकर के वीडियो को एक बार और देखेंगे और ट्रिक क्लियर कर लेंगे, तो इससे आने वाले टाइम में आप भूलेंगे नहीं। और जाने के पहले तो ज़रूर एक बार देखकर जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।